जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम विजया एकादशी व्रत के महात्म कहेंगे। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी के व्रत को करने से नए पुराने सभी पापों का नाश होता है। दोस्तों, विजया एकादशी कहने से पहले प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कीजिए। ब्रह्मा जी नारद ऋषि से कहते हैं, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी के सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हनन किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, आप पुरुषोत्तम आदिनाथ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उनके पास जाकर इसका उपाय पूछते हैं। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए, उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी का आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर सकेंगे। ऋषि मुनि ने कहा, हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार विधि पूर्वक इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, वह दोनों लोकों में अवश्य उसकी विजय प्राप्त होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल अवश्य प्राप्त होता है। ओम श्री वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आपको विजया एकादशी महात्म या कथा आपको कैसी लगी? लाइक करके अवश्य बताइएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।